फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 अभी ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। पार्ट नंबर 1 में कहता है आयोटा पावर 9। अब पार्ट नंबर 1 में ये गिवन है आयोटा पावर 9। इसमें हम इसकी पावर ब्रेक कर लेंगे। आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा पावर 1, यानी इसमें आयोटा पावर 9 जो है इसकी पावर का आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि एक पावर में आपके पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो 2 का मल्टीपल हो। अब फॉर एग्जांपल ये आयोटा पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगा ये इनटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर चूंकि ये -1 के इक्वल होता है इस होल पावर 4 डॉट आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। सो नेगेटिव साइन पे अगर इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -1 की पावर 4 ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो सॉल्व होके इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई होके ये नंबर जो है वो आयोटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में गिवन है माइनस आयोटा की पावर 19। अब इसमें माइनस का साइन पहले अलग करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा होल पावर 19। सो -1 की पावर 19 को अलग लिख लिया डॉट आयोटा पावर 19। -1 की पावर 19 तो माइनस का 1 ही निकलेगा इसमें। सो ये आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी पावर को जब ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे ये पावर, तो ये आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा, क्योंकि 18 प्लस 1 आ जाएगा तो पावर जब लेना की तो आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा। सो ये -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख लेंगे 18 को मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आना है, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा, इसका आंसर भी आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, सो दोनों पार्ट्स का आंसर जो है आयोटा है। इसमें एक बात याद रखें कि अगर कभी भी आप आयोटा की कोई भी पावर सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4 तरह के आंसर पॉसिबल होते हैं। या तो आंसर जो है वो पॉजिटिव 1 आएगा, या आंसर नेगेटिव 1 आएगा, या फिर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आयोटा या नेगेटिव आयोटा के सूत्र में आंसर आएगा। इन चारों में से कोई एक नंबर आंसर के तौर पे आता है। बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 को आप ऐसे ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें अभी मैं एक तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा और एक इसका पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहता है राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा, यानी रेडिकल साइन स्क्वायर रूट साइन में इसमें नेगेटिव नंबर जो है वो दिए हुए हैं। हमने यहाँ से नेगेटिव साइन हटा के इसको आयोटा के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ -5। इसमें से नेगेटिव साइन जब साइड पे करेंगे तो इसका मल्टीपल बना लेंगे -1। सो ये इनके रेडिकल साइन जो है वो लैदा लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है, इसकी जगह सिंबल आयोटा का आ जाएगा। सिंस आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ आयोटा जो है ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में रेडिकल साइन में ये फ्रैक्शन गिवन है 1/-4। तो चूंकि ये नेगेटिव साइन इसमें डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है
अब हम ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी, तो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव 4। यहाँ से अब हम जब रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन साइड पे करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, 1/4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होके 1/2, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो आयोटा के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा के, इसकी जगह आयोटा का सिंबल लगा दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इन टर्म ऑफ आयोटा। सिमिलरली आप इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक इन तमाम क्वेश्चन के लिए उसने एक कॉमन स्टेटमेंट लिखी है जिसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन 6 से 12 तक के क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन में कहीं पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने सिंप्लीफाई करना है, कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कुछ में मल्टीप्लिकेशन का, कुछ में डिवीजन का। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं 7 9 प्लस 3 - 5, जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड करना है वो दोनों ही ऑर्डर पेयर फॉर्म में। इसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट रियल पार्ट है और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट है। अगर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। उसका बिल्कुल ये आसान तरीकाकार है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें 7 + 3, कामा के बाद फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें तो 9 - 5, 7 + 3, ये आंसर आ जाएगा इसका 10, 9 - 5 4। सो ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा 10 4। इसी तरह अगर जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो है इसका 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में डिफरेंस का ऑपरेशन दिया है, उसमें भी आपने रियल पार्ट का डिफरेंस अलग लेना है, कामा के बाद इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस, और सॉल्व करके ऑर्डर पेयर में इसका आंसर लिख देंगे। फ्रेंड्स अब इसी सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दो जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका। अब जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो 0 3 0 5, यानी ये 0 3 × 0 5। इसका इसीलिए यही होता है कि आप ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनको कन्वर्ट कर लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये रियल पार्ट इसका 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट इसके साथ साइन आ जाएगा आयोटा का इनटू में, नेक्स्ट इसी तरह 0 प्लस 5 आयोटा। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई किया 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, तो ये भी 0 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि इसको हम 0 ही लिख लेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये भी प्लस 0, 3 5 का 15 और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर। तो ये बचता है हमारे पास सिंप्लीफाई होगी 15 आयोटा स्क्वायर, तो 15 -1, तो ये -15। सो इसको जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो चुके हैं इसलिए इमेजिनरी पार्ट इसका प्लस 0 आयोटा लिख लेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो है -15, 0, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया बाद में इसको वापस आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह 2 6 डिवाइडेड बाय 3 7, ये नंबर जो गिवन है इसको ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 प्लस 6 आयोटा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ आयोटा का साइन लगा लेंगे। ये इक्वल टू अब ये 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस 7 आयोटा, यानी ये हमारे पास जो है ये डिवीजन की फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जब कभी भी कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, आप उसका कॉन्जुगेट लें, उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लें और उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लें। अब 3 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट आता है 3 माइनस 7 आयोटा, तो 3 माइनस 7 आयोटा को न्यूमरेटर में 2 प्लस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस 7 आयोटा। ये नंबर जो है इनके कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिवाइड और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में दोनों नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई होके 2 3 आर 6, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव 2 7 आर 14 आयोटा, इसी तरह 6 3 आर 18 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 42 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर ओवर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर में, यानी ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, सो ये इक्वल टू 6 18 माइनस 14 तो प्लस का 4 आयोटा माइनस 42 इंटू माइनस 1, वो आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लग जाएगी, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू माइनस 1 लगी ओवर 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। अब क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर जो है पहले वाला इस आयोटा स्क्वायर की जगह ये माइनस 1 लगा है, इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर ये 6 प्लस 4 आयोटा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 42 आ जाएगा ओवर में 9 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू ये माइनस 1 लग जाएगी, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नेगेटिव इंटू नेगेटिव इसको जो है वो पॉजिटिव कर लेंगे। फर्दर ये अब आ जाएगा 6 प्लस 42, ये न्यूमरेटर में आ गया 48 प्लस 4 आयोटा ओवर में 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 49, 9 प्लस 49, सो ये 48 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 49, ये वैल्यू आ जाएगी 58। इनके डिनोमिनेटर लेना करके लिख लिए 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 आएगा। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा 24 ओवर 29 प्लस 2 ओवर 29 आएगा। अब इसी नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ये 24 ओवर 29 कॉमा 2 ओवर 29, ये रिक्वायर्ड नंबर है डिवीजन से, इसका ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इस लेक्चर के हवाले से अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।